हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में एक मैनेजमेंट जुड़ गया है और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे देश की लीडिंग टायर कंपनियों में से एक सीएट की। इनपुट लागत के फ्रंट पर कंपनी के लिए यहाँ पर 50-50 वाला मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ क्रूड की कीमतों में कमी आई है और नेचुरल रबर की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब ऐसे में कंपनी क्या कीमतों में बढ़ोतरी का कोई फैसला लेगी, और इसी पर चलिए बात करते हैं सीएट के मैनेजमेंट के साथ, और साथ ही किस सेगमेंट में सबसे बेहतर डिमांड दिखाई दे रही है। एग्री टायर और टीबीआर सेगमेंट में क्षमता विस्तार का आखिर कितना फ़ायदा हुआ है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएट के एमडी सीईओ अर्नब बैनर्जी। और अर्नब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, यहाँ पर डबल डिजिट डिक्लाइन हमने क्रूड की कीमतों में होता हुआ देखा है पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें, नेचुरल रबर प्राइसेस की बात करें तो हालांकि यहाँ पर कीमतें ऊपर जाती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन आपकी उम्मीदों की अगर मैं बात करूँ तो ये ओवरऑल कितना इनलाइन है आपकी उम्मीदों के साथ, खासतौर से रॉ मटेरियल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो, और आने वाले वक्त में कहाँ कितनी मामले स्टेबलाइज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? रॉ मटेरियल प्राइस Q1 में 5% इंक्रीज हुआ Q4 के बेस पे। Q2 में वापस 4 to 5% इंक्रीज हुआ Q1 के बेस पे। ये प्राइमरली नेचुरल रबर डोमेस्टिक प्राइस के लिए हुआ, जो 15 ईयर हाई पे चल रहा है, अभी भी हाई है 230 रुपीज पर केजी। अगर डोमेस्टिक नेचुरल रबर और इंटरनेशनल नेचुरल रबर प्राइस नीचे नहीं आया, डिस्पाइट क्रूड ऑयल जो नीचे गया है, वी मे नॉट सी मॉडरेशन इन Q3। तो अगर कम से कम 200 के नीचे नेचुरल रबर आएगा और क्रूड ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स का पास थ्रू होगा, तो हम Q3 में थोड़ा मॉडरेशन देख सकते हैं। तो अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी है, अभी देखते हैं कैसा ट्रेंड होता है। यहाँ पर अगर कीमतों में बढ़ोतरी की हम बात करें तो जब बातचीत हुई थी पहले तो लगभग 3 से 4% की प्राइस हाइक की बात की गई थी, क्योंकि ज़्यादा इनपुट कॉस्ट की वजह से कुछ अंडर रिकवरीज के चलते ये मुमकिन था, संभावना थी। लेकिन अब ये बताइए कि जिस भी तरह की अभी हमने रीसेंट हाइक्स देखी हैं, इसके अलावा भी क्या आप और कीमतों में बढ़ोतरी को कंसिडर कर रहे हैं? प्राइस इंक्रीज अभी तक जो हुआ है, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर जो है टायर इंडस्ट्री का, वो इनएडिक्वेट है। अभी पूरा हमारा रॉ मटेरियल हाइक कवर अप नहीं हुआ है प्राइस इंक्रीज से। सितंबर मंथ में भी प्राइस इंक्रीज हो रही है, और जो बैलेंस सितंबर मंथ है इसमें और भी प्राइस इंक्रीज होगी। किस सेगमेंट में आपको डिमांड अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है? अगर पूरे डिमांड सेगमेंट वाइज डिमांड सिनेरियो की हम बात करें, पीवी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ से स्ट्रेंथ मिल रही है और कहाँ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं? देखिए, पहले ओईएम्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ फ्लैट है। टू व्हीलर में बहुत ही अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है ओईएम्स में, क्योंकि टू व्हीलर पहले नीचे गया प्री कोविड लेवल से, फिर वापस अभी 2019 लेवल्स पे वॉल्यूम आ रही है। ट्रक कैटेगरी में ग्रोथ नहीं आया है। फर्स्ट क्वार्टर में तो इलेक्शन था, सेकेंड क्वार्टर में भी अभी ग्रोथ नहीं आया है, बिकॉज ऑफ सम वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही है लोड पैटर्न और गाड़ियां की जो साइज है उसके लिए। रिप्लेसमेंट मार्केट बेटर पोजीशन में है। हम पैसेंजर और ट्रक कैटेगरी में मिड सिंगल डिजिट का ग्रोथ देख रहे हैं। टू व्हीलर में थोड़ा सा बेटर ग्रोथ है, हाई सिंगल डिजिट। रूरल ग्रोथ अर्बन ग्रोथ से ज्यादा है टू व्हीलर में। फार्म सेक्टर ओईएम का फ्लैट रहा, और फार्म सेक्टर में रिप्लेसमेंट थोड़ा बेटर रहा। आगे चल के सितंबर अक्टूबर जो अभी ये सेकेंड समर बोलते हैं, उसमें थोड़ा वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। रिप्लेसमेंट इज बेटर। और जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जो सीएट के लिए 20% ऑफ इट सेल है, ये पोर्शन में ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं। एंड डिस्पाइट स्लो डाउन यूरोप और कुछ अदर ज्योग्राफीज में, वहां पे भी डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद हम कर सकते हैं। एक्सपेंशन की बात करें, खासतौर से अगर हम एग्री टायर और टीबीआर सेगमेंट की बात करें तो ये यूएस वगैरह में काफ़ी प्लान किया जा रहा है एक्सपेंशन को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है, इसको लेकर कोई अपडेट आप हमें देना चाहेंगे? एग्रीकल्चर रेडियल में अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। अभी वो पहले
एक दो साल से हमने वहां पे सेटअप किया है, अभी वो एक्सीलरेट करेगा, रेंज बढ़ा रहे हैं। टीबीआर का एंट्री जस्ट हुआ है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जो हमने इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी से भी टेस्टिंग की है, उसकी रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। सो वी आर लुकिंग एट प्रॉमिसिंग ग्रोथ इन ट्रक बस रेडियल, अभी जस्ट चालू हुआ है। पैसेंजर रेडियल जैसे कि आपने कहा, वो Q1 FY26 पे रोल आउट होगा फॉर द यूएस मार्केट। राइट, शुक्रिया अर्नब बैनर्जी, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया है। गौरांग से बात करते हैं और क्षेत्र पर उनकी राय लेते हैं। तो गौरांग, इस क्षेत्र पर ऑब्वियसली जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस और सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इम्पैक्ट नहीं होगा, ये भी कहना सही नहीं है, लेकिन कितना गहराता हुआ हम देखेंगे इसे और कितना लंबा चलता हुआ देखेंगे स्टेबिलिटी आने तक? कविता, सीएट के ऊपर पहले कवरेज थी हमारी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ गए थे, फिर उसको कवरेज हमने आगे नहीं बढ़ाया, तो फिलहाल कवरेज ले। लेकिन पूरा टायर सेक्टर, एक मैं बहुत ही साधारण सा उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, टायर एक ऐसा पुर्जा है वाहन में जो कि बहुत ही अनिवार्य है। फिर वो वाहन चाहे 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, कमर्शियल व्हीकल हो, ट्रैक्टर या एग्री। टायर आइस इंजन यानी कि फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल से चलने वाली में भी जरूरत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, और सीएनजी पर चलने वाली वाहन में भी जरूरत है। दो बहुत ही अहम लागत खर्च जो बड़ा हिस्सा बनता है, वो है रबर और दूसरा है कच्चा तेल। अभी मैनेजमेंट जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे थे, मेरे ख्याल से रबर के दाम अगर थोड़े बहुत निश्चित स्तर पर आ जाते हैं तो बहुत अनिवार्य परिस्थिति हो जाएगी, जिससे मुनाफे के मार्जिन में भी शायद थोड़ा बहुत मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। एक्सपोर्ट मार्केट इनके पास बहुत बढ़िया है, इनके R&D भारत में भी है, जर्मनी में भी है, और रिप्लेसमेंट मार्केट इनके लिए बहुत बड़ा है। न्यू ऑर्डर मार्केट तो है ही कविता, सभी टायर उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है रिप्लेसमेंट मार्केट, और एक बड़ा हिस्सा इनकी बिक्री का रिप्लेसमेंट मार्केट है। तो और जिस प्रकार से नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं कविता, चाहे वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या कमर्शियल व्हीकल हो या फिर ट्रैक्टर्स हो, मेरे ख्याल से न्यू ऑर्डर मार्केट तो बहुत ही दुरुस्त रहेगा, और उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना ही दुरुस्त रहेगा। तो फिलहाल जो हमारी कवरेज है वो जेके टायर है और अपोलो टायर है, लेकिन ये कंपनी भी एक बहुत ही सक्षम ग्रुप की तरफ से आती है, आरपीजी ग्रुप, और इनका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है। आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन फिलहाल खबर का जो इम्पैक्ट हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये कितना गहरा सकता है तमाम स्टॉक्स पर? देखिए, मेरा आकलन और मेरी समझ ये कहती है कविता, और अभी जैसे अभिषेक भाई भी पूरा विश्लेषण कर रहे थे, जो कमजोर कड़ी है यहाँ पर, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि एक राहत के तौर पर देखा जा रहा था अगर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इसको मंजूरी मिलती, लेकिन अब ये खारिज कर दिया है। तो इसमें कमजोर कड़ी कौन सी है? तो जाहिर है वोडाफोन आइडिया पहले से ही बहुत बड़ा बकाया बैलेंस शीट पे है, और अब ये एजीआर को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय का रूलिंग आई है, उसको लेकर के मेरे ख्याल से परिस्थिति थोड़ी बहुत और कमजोर हो सकती है। तो अगर सबसे कमजोर, और उसका असर आप देख रहे हैं करीबन 14.5% के आसपास नीचे की तरफ के स्तर वोडाफोन आइडिया में दिख रहे हैं। अब ये जरूरी है कि अब ये इतिहास हो चुका है, ये रेयरव्यू मिरर में चला गया कविता। अब ये देखना अनिवार्य होगा कि मैनेजमेंट बाजार में आकर के बाकी अन्य जो सोर्सेज है उनके तरफ से पूंजी किस तरह से जुटाती है, क्योंकि अब इनको मेरे ख्याल से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एज अ डिस्क्लोजर, वोडाफोन आइडिया पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन ये भी अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेडिंग।